हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, शिव शंभू। आज मैंने अकेले सोलो ट्रिप कर रही हूँ। आज ही नहीं, मैंने बहुत पहले भी किए हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही सोलो हो गया। कोई भी नहीं है, खुद से सब कुछ करना और ऊपर से अपने फियर के साथ कि भाई लोगों के सामने, पब्लिक के सामने वीडियोस भी बनानी है मुझे। ये मेरा पहला ऐसा ट्रिप था जिसमें मैंने अपने ऊपर भी ध्यान दिया है, वीडियोस भी बनाए हैं और प्रॉपर एक प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, जैसे जैसे मुझे एंगल्स पता थे नॉर्मली मैंने सीखते सीखते करे, तो मैंने ऐसे ही किए हैं और उसको एडिट भी किया। तो उसके बाद चलो, ये तो होगी जानकारी कि मैं सोलो ट्रिप कर रही हूँ, पर मैं कहाँ जा रही हूँ। पहले मैं पहुँची थी सीओर। अभी ये मैं सीओर पहुँच चुकी हूँ। तो सीओर का अभी कुछ ये हाल है। ये हाल क्या इतनी भीड़ है आज। वो था, कथा थी इनके धाम पे, उसका पहला दिन था, इसकी वजह से इतनी भीड़ थी। मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही पहुंच गई थी क्योंकि मुझे जाना था कहीं और, उसकी वजह से। तो अभी मैं यहाँ पहुँची तो फिर ये जो अंकल आंटी है ना, ये लोग भी पहली बार आए थे। मेरा तो सेकंड टाइम था, मैं सेकंड टाइम आई थी, तो इनको मैंने सब कुछ गाइड किया था। ये यहाँ पे कथा हो रही है, इतनी भीड़ है, यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। और बारिश बार बार बारिश हो रही थी। देखो मौसम कैसा हो रहा है, एकदम काले काले बादल, बारिश रुक ही नहीं रही है। और ये पूरा जो पंडाल है ना अंदर, ये बहुत बड़ा है और ये पूरा भरा हुआ था। सोचो अभी ये बाहर भी भर ही रहा था और इतनी बारिश हो रही थी, तो उनको लगा कि यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा है नहीं, तो हम लोगों को रुक के कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम रूम ढूंढने के लिए निकले थे। अब देखो ये बाहर और साइड की साइड है, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही थी यहाँ पे, देख रहे हो। फिर मैं निकल गई, हम लोगों ने डिसाइड किया निकल लेते हैं बेटा, यहाँ पे रुक के इतनी भीड़ में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ। पहले सोच रही थी कि रूम लेके यहीं पर रह लेते हैं। तो हम, ये जो आंटी हैं और इनके हस्बैंड हैं, तो हम लोग इन्हीं की बात कर रहे थे। ये लोग मिले थे, इनको मैंने सब कुछ बताया। ये लोग पहली बार आए थे, ये कपल। तो इनको मैंने सब कुछ कैसे जितना मुझे पता था, जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने बताया, गाइड किया। और फिर बारिश तेज़ होने लगी थी, तो हम वही मंदिर के नीचे वाला एरिया था, उधर रुक गए थे। ये बैठे हैं ये दोनों, ये इनके हस्बैंड है और ये वाइफ है। और बस हम लोग यही बात कर रहे थे, रूम वगैरह की और वीडियोस वगैरह की भी बात की थोड़ी सी हम लोगों ने। फिर यहाँ तो हमें मंदिर में रूम मिला नहीं, रूम खाली नहीं था। फिर हम बाहर निकले। बाहर जाके भी हमने बहुत सारे पता करने की कोशिश की थी कि रूम मिल जाए। भाई भीड़ ही इतनी थी ना, एक्चुअल में बता रही हूँ, इतनी सी भी जगह नहीं थी। ये तो बारिश हो रही ना, इसलिए इतना ही थी, खाली सा दिख रहा है। सोचो बार बार ये भी ना हो तो यहाँ पैर रखने की जगह ना हो, इतनी भीड़ है। फिर मैंने दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हुए थे, मेरे भी, आंटी अंकल इनके भी हुए थे बहुत अच्छे से। हम लोगों ने दर्शन किए और यही हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कैसे क्या वीडियोस डाल रहे हो, व्लॉगिंग करते हो क्या। मैंने बोला हाँ, मैं भी अभी स्टार्ट किया, नया नया ताज़ा ताज़ा। तो यही चीज़ का डिस्कशन चलते चलते फिर हम लोग, अब क्या बोले, रूम मिल नहीं रहे हैं। फिर मैं यहाँ से, कुछ नहीं हुआ तो हमने इतना जो सीओर वाला जो मंदिर वाला गैलरी है ना, उधर पूरे में पता करते हुए गए थे हम लोग, क्योंकि आज के दिन वहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी, तो पैदल ही जाना था अगर बाहर भी जा रहे हो तो। हाँ, तो ये जो है ना, कंकर शंकर की लोग पूजा करते, देखो ऐसे कोने कोने में सब जगह, ये सब जगह करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, ये सब पैर में लगता है, और इसके लिए प्रदीप मिश्रा जी भी मना ही करते हैं कि मत करो, उसके लिए एक स्थान बना रखा है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं भाई, कहीं भी कर देते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही निकल के जा रहे हैं, पैरों में बेल पत्र पड़ता है, पैरों में सब कुछ पड़ता है, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो भी पैरों में पड़ रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी पूजा का, ऐसे स्वांग का। स्वांग ही बोलेंगे इसको, क्या ही बोलेंगे। जब इंसान ने बोला है वहाँ पे करनी है तो वहाँ करो। ये दूसरा स्वांग, यहाँ पे ये पत्थर बिछाने के लिए रखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये भी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल ही रहा है उसमें। और मैं तो कहती हूँ उनकी जगह छोटी ही पड़ जाती है, चाहे कितनी भी, इतनी भीड़ ही होती है। तो ये जो है ना,
लोगों ने देखो कैसे घर बना दिए भाई, देखो तो सही जगह क्या है, वहाँ बिछने के लिए पत्थर रखे हुए हैं, नहीं देखना लोगों को, बकचोद। सॉरी सॉरी मुंह से गाली निकल रही थी, मैंने रोक लिया, कंट्रोल माई सेल्फ। गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। ये तो मैंने अपनी वॉइस यहाँ मतलब हटा दी, नहीं तो मैं इतना बोल रही थी ना, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे तो मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ दूसरी ट्रेन का, क्योंकि मुझे जाना है उज्जैन। उज्जैन पहुँच गई मैं 8:30 बजे के लगभग। और फिर जब मैं 8:30 बजे पहुँची तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं पहली बार उज्जैन गई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके, जो लोग यहाँ आए थे उनको फ़ोन कर करके पूछा कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला महाकाल जाओ। महाकाल गई मैं। महाकाल में मुझे ये और भैया और इनके वाइफ मिले थे, वो तो अभी सो रही थी। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, इन्होंने मुझे गाइड किया वहाँ पे कैसे क्या करना है, कहाँ पे दर्शन करने हैं। तो मैं गई पहले मंगलनाथ, क्योंकि मंगलनाथ का मुझे आइडिया था, बिकॉज़ बोला था मैं मांगलिक हूँ, तो उस हिसाब से मंगलनाथ के पहले दर्शन करने चाहिए और फिर उसके बाद महाकाल के, ऐसा मुझे सीक्वेंस बताया था किसी ने। तो मैं फिर महाकाल के लिए निकल गई, महाकाल के लिए दर्शन के लिए गई। तुरंत ही मैं 4 बजे निकल गई थी मंगलनाथ के लिए, और फिर मैं महाकाल पहुंच गई थी 5, 5:30 ऐसे ही कुछ टाइम था, मुझे भी आइडिया नहीं है टाइम के मामले में, हम लोग हैं। तो देखो इतना सुंदर लग रहा था ना, मैंने नहीं देखा था रात में, एक्चुअल में रात में देखना चाहिए था। मैंने आधे रास्ते पे से ही चली गई थी रात में महाकाल से। फिर मैंने स्टे किया था होटल में इसके लिए, और ये इतना सुंदर लग रहा था भाई। और यहाँ पे आके इतना क्या बोलूँ कि बहुत सुकून मिला, क्योंकि मैं ना 3 साल पहले केदारनाथ गई थी, मुझे वहाँ पे उनके दर्शन नहीं हुए। तो एक मन में एक इच्छा सी थी कि भाई महाकाल ने अपने ज्योतिर्लिंग के मुझे दर्शन ही नहीं कराए, पर वही है ना, उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो आज पहले मैंने उज्जैन के मतलब दर्शन, इतने अच्छे दर्शन किए ना जो मैंने सोचे भी नहीं थे। कि सब बोल रहे थे सावन का महीना है, बहुत भीड़ होगा, भीड़ है और थी भीड़, देखा ही आपने। पर ये जो है ना, मैं लाइन में जा रही हूँ और मैं चलती जा रही हूँ, मेरे को कहाँ कहीं रोका नहीं लगा कहीं भी। देखो कितने अच्छे से लाइन चल रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई रोका नहीं, कुछ नहीं। और ये जो है ना क्यूटी सा, ये लाइन में मेरे को ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अकेले हूँ। यह हर टाइम पे मुझे बार बार मिल रहा था। जब तक वहाँ पे वो लास्ट में मंदिर के अंदर घुसते ना, वहाँ बैरियर नहीं आ गया, तब तक के लिए वो साथ में था। एक आंटी ने इरिटेट कर दिया भाई, धक्का दे रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप ही चले जाओ भाई। और पर ये चीज़ है कि लोग है ना धक्का दे दे के आगे चले जाते हैं। अरे अगर आपको आगे जाना है आराम से चले जाओ, पर सामने वाले को धक्का मत दो। पर नहीं, लोगों को धक्का देना है, पैरों पे पैर रखना है, तो कितनी देर तक इंसान नहीं बोलेगा, एक लिमिट होती है। ये देखो बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ से कैप्चर किया मैंने। और वहाँ से तो मेरे से हुआ ही नहीं, मतलब जैसे भी तैसे मैंने किया। और मेरी खुशी देख रहे हो आप चेहरे की, इतनी खुशी थी ना मेरे चेहरे पे वहाँ जाने की। क्योंकि भाई वो वही चीज़, वही इंसान बता सकता है जिसकी चीज़ें अधूरी रह जाती है ना। मेरे दर्शन सच में बहुत अधूरे रह गए थे, अब किए मैंने तो बहुत खुश हुई मैं, बहुत ज़्यादा। आया भी नहीं रहती। लिटरली आई एम स्पीचलेस, आई कांट से एनी वर्ड। मतलब बहुत अजीब एनर्जी है, बहुत ही इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है क्या ही। हर हर महादेव। अभी मैंने यहाँ से दर्शन निकल भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ मंदिर के बाहर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दी थी मैंने म्यूट लगा दिया ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। महाकाल के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन किए थे, भीड़ थी वहाँ, मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो बाय बाय, यही था मेरा
टूर का व्लॉग। अब हम नेक्स्ट किसी ट्रिप पे मिलते हैं, सोलो ट्रिप पे। बाय बाय।